बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज हम जिस एक्ट के मुतल्लिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है द क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022। ये फेलोस, ये जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया है इसने बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 325 को रिपील किया है, जो कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के मुतल्लिक था, यानी इक़दाम खुदकुशी के मुतल्लिक था। मीनिंग देयर बाय कि 28 दिसंबर जब ये ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पब्लिश हुआ, 28 दिसंबर 2022 को, सिंस दैट मूवमेंट अब इक़दाम खुदकुशी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑफेंस नहीं रही। इसकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। अभी भी कुछ आईओज जो हैं इस सेक्शन को इन्वोक कर रही हैं। एफआईआर जब लॉन्च की जाती हैं वहां पर ये सेक्शन लगाया जाता है, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि इस एक्ट को फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एट लार्ज एंड पर्टिकुलरली फॉर द पुलिस इसको बयान कर दिया जाए। ये फेलोस, जैसा मैंने पहले गुजारिश की, 28 दिसंबर 2022 के अंदर इनेक्टमेंट इसकी हो के पाकिस्तान के ऑफिशियल गजट के अंदर ये पब्लिश हो चुका है, विच इज मेंट फॉर ऑल। इसका नाम बताया गया, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ओमिशन ऑफ सेक्शन 325 एक्ट ऑफ 1860 इन द पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 325 shall be omitted। अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल 2 और करस्पॉन्डिंगली जो शेड्यूल 2 के अंदर 325 दिया गया था वहां पे भी इसको ओमिट कर दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है, एक्ट नंबर 45, उसमें से भी इसको रिपील कर दिया गया है। यस, अगर ये 28 दिसंबर 2022 से पहले इस सेक्शन को इन्वोक किया गया है तो वो सेक्शन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका ट्रायल होगा, क्योंकि ये जो एक्ट बना है इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर नहीं है। यानी ये इफेक्ट है 28 दिसंबर से ऑनवर्ड, इससे पहले नहीं। तो डियर फेलोज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था 325 इक़दाम खुदकुशी की सेक्शन की ओमिशन के मुताल्लिक। थैंक यू।